जय माँ विश्वेश्वरी दुर्गे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मेरी हमेशा माँ से यही प्रार्थना रहती है कि माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार सदैव आप सब पर बना रहे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है गुप्त नवरात्रों के बारे में। अक्सर हम नवरात्रों के बारे में, वैसे तो लगभग अब सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही पता रहता है कि सिर्फ 2 ही नवरात्रे मनाए जाते हैं, चैत्र और अश्विन में। लेकिन इनके अलावा भी 2 नवरात्रे और होते हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्रों के नाम से जानते हैं। तो गुप्त नवरात्रे इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी जो पूजा पाठ, जो भी क्रियाएं होती हैं, जब तब सब गुप्त रखे जाते हैं। और जो चैत्र और अश्विन में मनाए जाते हैं वो प्रकट नवरात्रे कहे जाते हैं। तो जो ये गुप्त नवरात्रे हैं ये माघ और आषाढ़ माह में मनाए जाते हैं और इनका प्राविधान भी वही होता है जो प्रकट नवरात्रों का होता है। यानी कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि आती है वही, जैसे हम गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं, माघ का गुप्त नवरात्रा है या फिर आषाढ़ का गुप्त नवरात्रा है, तो जो माह की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि आती है उस तिथि से ये नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। तो आज थोड़ा सा जानकारी मैं गुप्त नवरात्रों के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो जो इस माह के जो गुप्त नवरात्रे हैं वो है 12 फरवरी 2021। तो 12 फरवरी प्रतिपदा तिथि है। तो प्रतिपदा तिथि से जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आती है उससे ये नवरात्रि शुरू है। तो 12 तारीख से 12 फरवरी से नवरात्रे प्रारंभ है। और गुप्त नवरात्रों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि अक्सर आमतौर पर कहा जाता है कि गृहस्थ लोग गुप्त नवरात्रे नहीं करते, क्योंकि ये ज़्यादातर, हाँ ये सत्य भी है, ये सत्य नहीं है कि गृहस्थ लोग गुप्त नवरात्रे नहीं कर सकते, लेकिन ये सत्य है कि ये गुप्त नवरात्रे जो हैं ये विशेषकर तामसिक जो विद्याएं हैं उनके लिए, उनकी साधनाओं के लिए ही ये गुप्त नवरात्रे मनाई जाती हैं। और जो ये गुप्त नवरात्रे हैं ये ज़्यादातर तांत्रिक लोग इनका व्रत, उपासना आदि करते हैं। तो गृहस्थ लोग भी गुप्त नवरात्रों को कर सकते हैं, गुप्त नवरात्रों के व्रत कर सकते हैं। और उसकी थोड़ा सा विधि अलग होती है, क्योंकि तांत्रिक विधि तो बिल्कुल अलग हो गई, उसमें उग्र चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, तामसिक चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। हाँ, जो गुप्त नवरात्रों का जो नियम है वो भी प्रकट नवरात्रों के ही जैसा है, जैसे कि लहसुन प्याज का परहेज़ करना और अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना और खान पान में बिल्कुल शुद्धता रखना, घर की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें गुप्त नवरात्रों में भी करनी ही पड़ती है। और जो गुप्त नवरात्रे हैं इनमें तांत्रिक लोग अपनी साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रों में जो तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं ये कुछ लोग अच्छे के लिए करते हैं, कुछ लोग गलत के लिए करते हैं। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये चीज़ें करते हैं तो अच्छा है कि लोगों की भलाई के लिए ही किया जाए। तो बात कर रहे थे हम गुप्त नवरात्रों के बारे में, गृहस्थ आश्रम वाले कैसे व्रत कर सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम वाले जो हैं वो गुप्त नवरात्रि रख सकते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा पाठ की जाती है, 10 महाविद्याओं का जब तक उपासना की जाती है। अगर हम गृहस्थ वाले इस व्रत को करते हैं तो हमें 10 महाविद्याओं का केवल ध्यान करके नवदुर्गा का ही पूजन पाठ करना चाहिए, क्योंकि नवदुर्गा जो हैं वो सात्विक रूप से पूजी जाती हैं और जो 10 महाविद्याएं हैं वो तंत्रोक्त पूजा पाठ उनकी होती है। तो तंत्रोक्त पूजा पाठ है उसमें कुछ चीज़ें ऐसे भी देनी पड़ती हैं जो हम नहीं कर सकते, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें बिना गुरु की जाप नहीं किया जा सकता है। और फिर इसमें अगर हम नवदुर्गा का पूजन पाठ करते हैं तो नवदुर्गा का हम गृहस्थ लोग कर सकते हैं, क्योंकि सारी विधियां उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रों की भी होती है जैसे कि प्रकट नवरात्रों की होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें कन्या पूजन जो होता है वो
नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें अपनी जो पूजा पाठ है वो गुप्त रखनी होती है। हमें इसका प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता कि हम लोगों का व्रत है या हमने अखंड ज्योत दे रखी है या फिर हम कोई जब तब कर रहे हैं, ये सारी गुप्त रखनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर हम कन्या पूजन करेंगे तो कन्याएं हम बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ फिर प्रकट हो जाती है कि हमने गुप्त नवरात्रों का व्रत किया था। तो कन्या पूजन हम अगर नहीं कर सकते तो कन्या पूजन के बदले का जो कन्या का जो प्रसाद होता है हम दक्षिणा दे सकते हैं। किसी भी कन्या को दक्षिणा दे सकते हैं, उसको फल दे सकते हैं। लेकिन जो भोग है माँ का भोग यानी वही हलवा चना पूरी वगैरह जो माँ का भोग है उसको हम किसी मंदिर में पहुँचा दें तो वो माँ को सीधा भोग चढ़ जाता है। तो हम इस प्रकार से रख सकते हैं। बाकी गुप्त नवरात्रों में भी वही चीज़ें रखनी पड़ती हैं, जैसे कि कलश स्थापना करनी पड़ती है, अखंड ज्योत देनी पड़ती है और व्रत करने पड़ते हैं और हमें पूरे अपने ब्रह्मचर्य के साथ और खान पान पूरे मतलब पूरी विधि विधान हमारा वही होगा जो प्रकट नवरात्रों में होता है। हमें सात्विक भोजन करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं कर सकते लेकिन करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन उनके लिए यही है कि वो गुप्त नवरात्रि ना करें, प्रकट नवरात्रि करें। और अगर फिर भी मन में इतनी श्रद्धा है कि करना ही है, व्रत नहीं रख सकते, तो आप अपना जो खान पान है वो बिल्कुल सात्विक रखें, अखंड ज्योत दें, सात्विक खान पान रखें। वैसे अखंड ज्योत का नियम ही ये होता है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति व्रती हो, उसका व्रत हो, क्योंकि अखंड ज्योत जो एक बार अखंड ज्योत डालता है वही उस ज्योत को बार बार देखता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग करना चाहते हैं, गृहस्थ हैं और गुप्त नवरात्रि करना चाहते हैं तो आप इसको सात्विक विधि से भी कर सकते हैं। तो ये 12 फरवरी 2021 को गुप्त नवरात्रि शुरू है और इसमें कलश का जो है मैंने वीडियो पहले भी बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने पूरी विधि बताई है कि नवरात्रि किस प्रकार से जैसे कलश स्थापना है, अखंड ज्योत है, वो सारी चीज़ें उसमें भी बताई है। और जो लोग मंत्रों का जाप करना चाहते हैं वो या तो अगर गुरु हैं तो गुरु के सानिध्य में करें, जिनके तो गुरु हैं उनको तो गुरु ही मंत्र दे देते हैं कि उन्हें कौन से मंत्र का जाप करना है। लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं वो भी अपना साधना करना चाहते हैं तो वो दुर्गा माँ का कोई भी सात्विक मंत्र का जप कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिए गए हैं, उनमें से कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। और एक मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है सर्व सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यो जहि। एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्व सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्यो जहि। ये सुहागन स्त्रियों के लिए ये जो मंत्र है ये बहुत ही फलदायी होता है। आप इसकी नित्य की 11 माला कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने व्रत लिए हैं तो ही ये मंत्र करें, क्योंकि इसमें कुछ नियम होते हैं जो हमें निभाने होते हैं। तो अगर आपने व्रत लिए, गुप्त नवरात्रों के व्रत उठाए हैं तो ही इस मंत्र का जाप करें। 11 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है आप कर माला से भी कर सकते हैं। कर माला और 11 माला इसकी प्रतिदिन की करनी है। और अच्छा है कि रात्रि को ही ये जप किया जाए 8 बजे के बाद। तो आप इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो अगर जो करना चाहते हैं, गुप्त नवरात्रि भी करना चाहते हैं, वो गुप्त नवरात्रि भी कीजिए। तो मैंने आज आपको 4 नवरात्रों के बारे में बताया है, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आप इस व्रत का जो शुरुआत करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि विधि इसकी सारी वही है जो विधि प्रकट नवरात्रों में होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते एक बात मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी जानकारी लेकर मैं आती रहूँगी। और तब तक के लिए जय माँ विश्वेश्वरी दुर्गे।